की चादर। कैसे कुछ नहीं होगा बाप, कैसे कुछ नहीं होगा। मर्डर किया है उसने और वो एक बाले जुर्म भी कर लेगी बाबा। कैसे कुछ नहीं होगा। अरे बेटा, तुम्हारे डैड खामोश थोड़ी बैठेंगे। तो फिर परेशानी किस बात की? होगा वही जो हम चाहेंगे। यही सोचकर मैंने एक बहुत बड़े वकील से बात की। अकमल फिरदौस, जरा समझदारी से काम लेते तो ये नौबत ना आती। तो मेरे भाई ना, दिलशाद तुमको मेरी कसम, मत छोड़ना इनमें से किसी को भी। आग लगा दो इन सबको, आग लगा दो। मेरे बेटे को लावारिस समझकर तुम लोगों ने मार डाला। क्या समझा था तुम लोगों ने? क्या समझा था कि मैं चुप कर जाऊंगी? नहीं, मैं पूरा मुल्क हिला दूंगी, मैं पूरा मुल्क हिला दूंगी। आप मेरी बात तो सुने। नहीं सुनी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। तुम काट लो। तुम्हारी बेटियों ने मिलकर कत्ल किया मेरे बेटे को। मुझे बेसहारा कर दिया। मैं तो लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मेरा बच्चा। ये कौन खातून घर में आ गई है? पहले इतनी जोर जोर से रो रही थी, अब झगड़ रही है। लगता है फिर कोई नया हंगामा शुरू होने वाला है। जब तक ये माँ बेटियां इस घर में सुकून नहीं आ सकता। ओह गॉड, अब तो यहां से भाग जाने को जी चाहता है। मैं तुम लोगों को सुकून और इत्मीनान का सांस नहीं लेने दूंगी। पहले बड़ी बेटी ने मेरे बेटे से शादी की, फिर जब दिल भर गया तो उसको छोड़ दिया और अपने शौहर को अपनी दूसरी बहन के हवाले कर दिया और दूसरे आदमी से शादी कर ली। और जब दूसरी का दिल भर गया तो तुम लोगों ने मिलकर उसका मर्डर कर डाला, मार डाला मेरे बच्चे को। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। आपका बेटा अपनी हमाकत और बदनीयती की वजह से इस अंजाम को पहुंचाए, समझिए आप। देखिए, मेरी बेटी जेल में है, उसका फैसला अदालत में होगा, लेकिन खुदा के लिए मेरे घर में ये तमाशा ना करे। फैसला बाद आएगा। पहले तुम अपने बेटे के कफन दफन का इंतजाम कर लो। देख लूंगा इन अमीर साधुओं को। मेरी बात तो सुने, सुनेंगे, हर बात सुनेंगे तुम्हारी, लेकिन जब जब तुम अपने बेटे के कफन दफन से परे हो जाओगी तब। बस या कुछ और भी कहना है आप? मैं बहुत शुक्रिया। मगर मुझे ना तो कोई शर्मिंदगी और ना ही पछतावा। कम से कम अपनी गलती तो मान। गलती? अगर ये सब कुछ तो मुझे पहले बता देती तो। तब भी आप ऐसा ही करते मिस्टर कली जो आपने अब किया। यकीन करो शैला, मुझे तुम्हारी पहली शादी पे कोई एतराज नहीं था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे झूठ पर एतराज था।
और उस झूठ के पीछे छुपी मजबूरी को नहीं देखा आपने। हालांकि झूठ तो आपने भी बोला था मुझसे। मैंने कौन सा झूठ बोला? झूठ मोहब्बत में बोला जाए या नफरत या फिर मजबूरी, काबिल एतराज है। अगर मोहब्बत करने वाले इसे अपनी महबूब की अदा समझते और आप जैसे बाइख्तियार लोग इसे नाकाबिले माफी जुर्म समझकर सजा सुना देते। मैं मानता हूँ शैला कि मुझसे गलती हुई है और मैं उसी का अजाला करना चाहता हूँ। क्या अजाला करेंगे आप? सॉरी बोलें और जाएं यहाँ से। मुझसे कत्ल जैसा जुर्म और मैं उसकी सजा काटना चाहती हूँ। शैला, मैं तुम्हारा केस लड़ना चाहता हूँ। किस रिश्ते से, किस नाते से? और वैसे भी केस वो लोग लड़ते हैं जिन्हें सजा से बचना होता है, और मैं तो यहाँ आई सजा काटने के लिए। मेरे खुदा, एक टेंशन खत्म नहीं होती है तो दूसरी टेंशन कहीं से आके खड़ी हो जाती है। क्या करूं मैं, क्या करूं? जी सब खैरियत तो है? अभी थोड़ी देर पहले किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी, फिर ऊंची ऊंची आवाज में बात करने की। कौन लोग आए थे? हम्माद की माँ और उसका मामू। हम्माद की माँ और मामू? वो लोग कहाँ से आ गए? बेटा, जब जख्म लगता है ना तो नमक छिड़कने के लिए लोग कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। अब क्या कहती है हम्माद की माँ? खून का बदला खून। क्या मतलब आंटी? मतलब ये कि वो कह कर गई है कि मेरे बेटे को मरवा देगी। मतलब अरसलान का मर्डर? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कहा उन्होंने ऐसा ही है, धमकी उन्होंने यही दी है। प्लीज कुछ करें, वो लोग बहुत खतरनाक हैं और ऐसे लोगों के ताल्लुकात क्रिमिनल से होते हैं। उनके लिए ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे नहीं मालूम आंटी, आप लोग कुछ भी करें, आपकी बेटियों के गुनाह और गलतियों की सजा मेरे हस्बैंड को क्यों मिले? बेटा ये मत भूलो कि अरसलान मेरा बेटा भी। सॉरी आंटी, आप अपनी बेटियों पर अपना बेटा कुर्बान कर सकती हैं, मैं अपना हस्बैंड नहीं। उस औरत का लहजा निहायत ही खौफनाक था। अरे नहीं बेटा, वो सिर्फ अपने बेटे की डेथ को कैश करवाना चाहती है। मैंने आपको कॉल करके बताया था ना कि आपकी जान को खतरा है। आखिर हुआ क्या है और तुम इतनी डरी हुई और परेशान क्यों? इश्क की चादर, इश्क की चादर, इन माँ बेटियों ने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दिया। ओह माय गॉड, अगर वो लोग यहां से निकल के सीधा अरसलान के ऑफिस पहुंच गए तो?
कोई उन जाहिलों को समझाए कि अगर मानना ही है तो उन माँ बेटियों को मारे। मेरे अरसलान का क्या कसूर है? हेलो अरसलान, आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है ना? नहीं अरसलान, खैरियत नहीं है। अरसलान, आपकी जान को शदीद खतरा है। या आई एम टेलिंग यू। आप बस अपने गार्ड्स को कह दें कि कोई भी मशकूक आदमी हो ना तो उसे अंदर ना आने दे। बल्कि आप भी ना घर फौरन आ जाइए प्लीज। अरसलान, मैंने आपको कहा ना कि आपकी जान को खतरा है। आप आएंगे तो मैं सब कुछ बता दूंगी। प्लीज अरसलान, आप फौरन वापस आ जाएं। अरसलान, बी सेफ, ओके? आई लव यू बेबी। ओके, आई एम वेटिंग। समझा। तो वो औरत अपने बेटे की जगह लेकर हमें ब्लैकमेल करना चाहती है। अकमल, वो मुझे धमकी देकर गई है, धमकी। अरे नहीं, इसमें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, यानी इसकी तुम्हारे लिए कोई अहमियत ही नहीं। अरे भाई, बिकने वाले लोगों की सिर्फ कीमत होती है, अहमियत नहीं होती। बट डैड, उस औरत का लहजा निहायत ही खौफनाक था। अरे नहीं बेटा, वो सिर्फ अपने बेटे की डेथ को कैश करवाना चाहती है। और वो अच्छी तरह जानती है कि अकमल फिरदौस का बेटा कोई फाख्ता या कबूतर नहीं है जिसे आसानी से शिकार कर लिया जाए। माफ करना अकमल, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी राय से ज्यादा बहू की राय से मुत्तफिक हूं। ऐसे लोगों के ताल्लुकात जराइम पेशा लोगों के साथ होते हैं। जराइम पेशा लोगों के ताल्लुकात नहीं हुआ करते, वो सिर्फ बिकते हैं या खरीदे जाते हैं। प्लीज डैड, दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आजकल हमारे शहर में मर्डर करना बहुत ही आसान काम समझा जाता है। मैंने कहा ना, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए लाखों रुपया चाहिए। हम्माद की मां कहां से लाएगी इतनी दौलत? वो औरत दोबारा आए तो मुझसे मिलवाना। मुश्किल तो यही है कि तुम्हारे डैड की समझ में किसी और की बात नहीं आती। यही तो प्रॉब्लम है मॉम, कि डैड घर के मामलात को भी ऑफिस के मामलात की तरह डील करने की कोशिश करते हैं। बात सारी ये है बेटा कि उनके अंदर का ब्यूरोक्रेट उन्हें किसी की बात समझने या मानने से अब भी रोकता है। अरसलान, प्लीज अटेंड माय कॉल। ओह माय गॉड, ये मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं क्या बात हो गई है। आज स्पेशली कहा था कि जल्दी आइएगा, उसके बावजूद देर लगा दी। अरसलान, कहाँ रह गए थे आप? मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? आप ठीक तो है ना? अरे बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे फोन पे बात कर रही हो मुझसे। तो फिर ये लापरवाही क्यों अरसलान? मैंने आपको स्पेशली कहा था कि आज आप घर जल्दी आएंगे, फिर भी इतनी देर लगा दी आपने। यार, मैं ऑफिस में फारिग नहीं बैठा हुआ होता। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मैंने आपको कॉल करके बताया था ना कि आपकी जान को खतरा है। आखिर हुआ क्या है और तुम इतनी डरी हुई और परेशान क्यों? अरसलान, हम्माद की मदर आई थी यहाँ पे। हम्माद की मदर? हाँ। वो अचानक कहां से आ गई? वैसी जैसे हम्माद आ गया था अचानक।
अरसलान, उन्होंने आंटी को धमकी दी है कि वो अरसलान को मरवा के हिसाब बराबर करेंगे, फिर सुलह की बात करेंगे। हो, यानी एक नई टेंशन शुरू हो गई। हाँ अरसलान, यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज जब आप बाहर जाए तो अपना ख्याल रखिए, प्लीज अरसलान। हमारे घर को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स ने घेर लिया। कहीं मॉम की मकाफाते अमल वाली फिलॉसफी सही साबित तो नहीं हो रही। अरे डैड, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। बेटा, औलाद के पास आना, उसके मसाइल जानना और समझना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। और जिम्मेदारी निभाने में तकलीफ कैसी? बैठो। कुछ वक्त के लिए तुम मुझे बाप समझने के बजाय अपना दोस्त समझो। वो तो डैड हम आपको पहले ही समझते हैं। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि तुम हम्माद से शादी कर लेने के बाद कभी अहमद से मिली हो? अहमद से? नो डैड, नेवर। अहमद से ताल्लुक तोड़कर ही तो मैंने हम्माद से शादी की थी। तो फिर तुम अहमद से दोबारा मिलो। नो डैड, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम मेरी ख्वाहिश पर भी उससे नहीं मिलोगी? डैड, मैंने उसके खुलूस को, उसके प्यार को ठुकरा कर हम्माद से शादी की है। मैं उससे नहीं मिल सकती। बेटा, तुम्हें ऐसा करना होगा। मुझे कभी भी इस बात के लिए मजबूर मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं आपको इनकार करने पर मजबूर हो जाऊं। बेटी बेटी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। प्लीज डैड, आप भी मेरी पोजीशन और मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। मैं तुम्हारे जज्बात से बेखबर नहीं हूं। ये मैं जानता हूं अच्छी तरह कि तुमने जो कुछ भी किया शहला की खातिर किया। छोड़े डैड, वो टाइम गुजर गया। इश्क की चादर, इश्क की चादर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं। वो मैंने अहमद से मिलना है। आप मुझे छोटी अम्मारा का रिश्ता चाहिए। हमारा का रिश्ता? लेकिन किसके लिए? सब्र का मौसम, इश्क की चादर, बारिश तेज कनात की, जीवन कैसा खिल उठता है उसने जब भी इनायत की। सब्र का मौसम, इश्क की चादर।